हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं एक लॉ एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं आज एआईबी के सिलेबस की, जो 2025 में आएगा। देखिए पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है, ये आप देख लीजिए। चलिए मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि AIBE होता क्या है, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। ठीक है, भारतीय विधिक परिषद परीक्षा। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आप संपूर्ण वकील नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक, और इसमें 19 विषय को शामिल किया गया है। कितने विषय? 19 विषय। ठीक, और ये पेपर 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। पहले साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता था, अब साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, नवंबर के बिल्कुल लास्ट में इसका पेपर होगा। 2 महीने का आपको समय मिला, 1 महीने फॉर्म भरने के लिए और 1 महीने इसको पढ़ने के लिए। जिन्होंने पहली तारीख से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, पहले से ही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यह है कि आप इसमें बेरेक्ट ले जा सकते हैं। ठीक, वहां करने के लिए समय 3 घंटे होगा। चलिए पहला, दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं। पहले जो नए कानून आए हैं उनका भी समायोजन इसमें होगा। ठीक, जो नए कानून आए हैं उनका भी समायोजन होगा, और जो पुराने कानून हैं जिनकी जगह पर नए आए हैं तो पुराने वालों का भी समायोजन इसमें रहेगा। ठीक, क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन पुराने से आ जाएं, 5 नए से आ जाएं, या 7 पुराने से आ जाएं, 3 नए से आ जाएं, या 3 पुराने से आ जाएं, 7 नए से आ जाएं, इस तरीके में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नए और पुराने दोनों ही ना आए। ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखना कि एक ही आएगा, एक नहीं आएगा, आएंगे दोनों ही। ठीक, पहला, इसी के साथ पहला मैं बता रहा हूं, संवैधानिक कानून। 10 नंबर का आएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। 10 नंबर का आएगा। आप यहां से अच्छी मेहनत कीजिए, आसान सब्जेक्ट है, पढ़ के भी आए हैं सभी 8 9 10 11 12, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की जिन्होंने कभी तैयारी की होगी, थोड़ी बहुत भी की होगी, उन्होंने भी पढ़ा होगा। आप LLB में पूरा 2 सेमेस्टर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। ठीक, दूसरा जो विषय रहेगा आपके लिए वो रहेगा IPC, यानी कि भारतीय दंड संहिता। और BNS और BNS, ये भी 10 नंबर का रहेगा। सॉरी, इसको 8 नंबर में कन्वर्ट किया है, ये 8 नंबर का रहेगा। ठीक, फिर आपके लिए रहेगा तीसरा सब्जेक्ट रहेगा CRPC, और जो नया रहेगा वो रहेगा BNSS। इसको 10 नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए CPC चौथा है, CPC सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक, जिसे 10 नंबर का दिया गया है। ठीक, अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, आप सेफ स्कोर पे रहिए। आपको बैकवर्ड स्कोर पर रहना ही नहीं है, आपको कट ऑफ मार्क पे रहना ही नहीं है, आपको सेफ स्कोर पर रहना है।
ताकि किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और उसको बार काउंसिल कैंसिल करे तो आप इधर उधर ना जाएं। पता चला आप सही करके आए और किसी ने कंप्लेंट उस क्वेश्चन की ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाया और उसको बार काउंसिल ने गलत मान लिया, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपसे एक स्कोर पर है, कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, ठीक है, कम से कम 50। ऊपर जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन 50 रहे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 5वां CPC 10 का एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम नया हो गया है, वो भी भारतीय भी ऐसे और 8 नंबर का आता है, और 8 नंबर का आता है। देखिए 10 10 10 30 और 16 46 क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आ गए हैं आपके। किससे? 46, जो आप नेचुरल पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप अगर ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप 46 नंबर के आसपास पहुंच गए, ठीक है। चलिए छठा देखते हैं क्या कहता है। मध्यस्थता अधिनियम। और आएगा कितने का? 4, ठीक, जिसे आप ईडीआर कहते हैं। यानी कि आप किसी विवाद में फंस रहे हैं और उसको मध्यस्थता में लगा दिया जाए, ठीक है, किसको लगा दिया जाए? मध्यस्थता में उसको लगा दिया जाए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक, 4 नंबर की आती है। चलिए 7वां क्वेश्चन है पारिवारिक कानून। यानी कि फैमिली लॉ। दोनों होंगे कौन सा? हिंदू और मुस्लिम, दोनों मिला के 8 नंबर के आएंगे, दोनों मिला के 8 नंबर के आएंगे। अब आप देखिए क्रॉस मार के कहां 58 पे पहुंच गए सीधे, ठीक है। यानी कि आप 58 क्वेश्चन 7 इन टॉपिक्स में, जो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एलएलबी में पढ़ के आए हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एलएलबी में पढ़ के आए हैं, ठीक। एक बहुत छोटा सा टॉपिक आप पढ़ के आए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए जनहित याचिका, ये आप जरूर पढ़ के आए होंगे और एक ही क्वेश्चन आता है इसका, जनहित याचिका का, जो हम लॉ में पढ़ के आते हैं, ठीक, PIL, ठीक। और ये आता है मेरे भाई 4 नंबर का, यानी कि यहां से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक, जनहित याचिका से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी आप पढ़ के आए हैं। एपीओ में बहुत बड़ा योगदान है प्रशासनिक व्यवस्था का, ये याद रखना। यहां बेशक चाहे 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वहां बहुत बड़ा योगदान होगा, ये याद रखना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं, 19 सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, एआईबी की सही से तैयारी करते हैं, तो एपीओ में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप वही हवा में रहते हैं कि भाई हम तो बेयर एक्ट ले जाके कर ही लेंगे, क्रॉस तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भी, लेकिन बेयर एक्ट से करने के बावजूद आप सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएंगे खुद को, ये पक्का है। चलिए 10वां व्यवसायिक नैतिकता और बीसीआई नियमों के तहत, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता, ये है आपका व्यवसाय, यानी कि वकीलों का जो व्यवसाय होता है और उनका जो आचरण होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4, यानी कि 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक देखिए, हम पूरे एलएलबी में हम पढ़ते हुए आए कंपनी लॉ, पूरा पढ़ाया गया
इतना रटवाया गया तोते की तरह, ठीक। और यहां जो इसकी वैल्यू है कितने नंबर की है, 2 नंबर की, केवल 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। इसको दे दिए कितने इन्होंने, 2 नंबर, ठीक। कह दिए भी 2 नंबर का है, कह दिया। एक आता है पर्यावरण कानून, इन्वायरमेंटल लॉ। पर्यावरण कानून, इन्वायरमेंटल लॉ, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2 नंबर का आएगा, ठीक। फिर आता है साइबर कानून, यानी कि साइबर लॉ। इस भाई साहब को भी इन्होंने बहुत ही छोटा रखा है, कितने का, 2 नंबर का। देखिए पर्यावरण लॉ आप जब पढ़ने जाएंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल लॉ जब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो केस मिलेंगे केशवानंद भारती के मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना जब आप पढ़ने जाएंगे। साइबर लॉ को 2 में रखा है, छोटा ही टॉपिक है, क्लासें चलेंगी तो बहुत अच्छे से चलेंगी और छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कंप्लीट करवाया जाएगा, पहले उन 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराने के बाद। चलिए 14वां, श्रम और औद्योगिक कानून। और औद्योगिक कानून 4 नंबर का रखा है, ठीक। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इन्होंने कितने नंबर का रखा है, 4 का। चलिए उनके बाद एक बड़ा आता है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम में ही एक चीज और इन लोगों ने जोड़ दी है, उपभोक्ता संरक्षण कानून। इसी में यानी कि 2 टॉपिक को एक साथ मिलाया है, उपभोक्ता संरक्षण कानून, और इसको मिला के इन्होंने दिया है केवल 5 नंबर का, 5 मार्क्स, ठीक। इसी के साथ हम आगे चलते हैं टैक्सेशन, यानी कि 16वां जो टॉपिक दिया है कराधान। कराधान से संबंधित 4 क्वेश्चन देने वाले हैं, 4 मार्क्स, ठीक। और कई सारे टॉपिक एक साथ मिला दिए हैं, अनुबंध, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, प्रॉपर्टी एक्ट, पराक्रम में, लिखित अधिनियम, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे आप अधिनियम यानी कि इसे बोलते हैं आप NIA, ठीक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक, 8 नंबर का। भूमि अधिनियम, लैंड लॉ, और ये आएगा मेरे भाई केवल 2 नंबर का, कितने का, केवल 2 नंबर का, ठीक। उसके बाद एक चीज और आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक, यानी कि बौद्धिक संपदा लॉ, बौद्धिक संपदा कानून। मैंने बताने का मतलब केवल इतना ही है, और ये हो जाता है टोटल 100। जो मैंने आपको शुरू के सब बताए थे 5, जब मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे तो टोटल मिला के 46 क्वेश्चंस हो गए थे, और जब मैंने 7 बताए तो वही कूद के 58 हो गए, ठीक है। तो आप अगर शुरुआत के 58 नंबर्स पर कंट्रोल रखें, हमें बिल्कुल 50 के आसपास रहना है, जो हमारा सेफ स्कोर है, उससे नीचे नहीं जाना है,
ठीक है, ऊपर रहे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 50 से प्लस रहना है। आसपास का मतलब ये नहीं है कि आप 49, 48, 47 पे चले, नहीं, आप 52, 53, 54 पे चले। ठीक, ये था AIBE 2025 के लिए सिलेबस। मैंने बता दिया है IPC और BNS, CRPC और BNSS, ठीक है, और एविडेंस या BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इन चीजों को आप कंठस्थ करें दोनों को। यहां आपको डबल होने वाला है, यहां आपको डबल होने वाला है केवल। ठीक, और ये डबल होने वाला इसलिए है कि उनका, अब उन्होंने पिछली बार जो दिया था पिछले पेपर में 2024 में उन्होंने कहा था 8-2। ठीक, तो अब क्या हो सकता है 2-8 कर दें। ठीक, या 3-7 रहा हो, 3-7 ऐसे रहा था, सॉरी 7-3, यानी कि 7 पुराने से और 3 नए से। तो हो सकता है इस बार पलटी मार जाए, 3-7 कर दें, यानी कि नए से 7, पुराने से 3। तो आप सभी हमारी क्लास से जुड़ेंगे। अब हम चलाएंगे AIB की क्लास है ऑनलाइन, यहीं पे। ठीक, मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे। धन्यवाद।